देखिए आप लोग की जो सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही है उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो हम लोग की पढ़ने की स्ट्रेटजी है, जो हम लोग को अटैक करना है 2024 पे अटैक करना है। 2024 पे अटैक करने का मतलब क्या होता है? 2024 की नौकरियों पे अटैक करना है, आना है उसे जो है। तो हम लोग का 4 से 5 मंथ लगेगा, हम लोग पूरा अपने कंप्लीट कर लेंगे, अपना जो सिलेबस रहेगा। हमारा टारगेट ये है कि आपको जो है आपको 600 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएं। 600 प्लस, इसमें आपका 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको टारगेट है कि 600 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। जब ये हो जाएगा टॉपिक तो उसके बाद आपके कराए जाएंगे ईडियम्स एंड फ्रेज करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको सिनोनिम कराया जाएगा, उसके बाद आपको एंटोनिम्स कराए जाएंगे। तो आपको देखिए वोकैब को तैयार करने से पहले सबसे पहले स्पेशली वन वर्ड की अगर बात करें तो वन वर्ड में अगर आपको करना ये है कि आप कंटिन्यू 4 मंथ्स लगातार आप हमको फॉलो करते रहें और यकीन जाने आपका जो अगला साल होगा मतलब 2024 होगा वो आपके लिए बहुत ही ब्राइट होगा। ट्रस्ट करें एक बार जो है आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सोचेंगे किसी से मुलाकात हुई थी। देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, 600 वन वर्ड है प्लस 600 प्लस ईडियम फ्रेज है और 1000 प्लस सिनोनिम और एंटोनिम का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। देखिए वन वर्ड में करना क्या है, हमको जो है हमको 40 वर्ड्स जो है 40 वर्ड्स जो रहेंगे, जो हमारे कुछ वर्ड सफिक्स के रहेंगे, कुछ वर्ड हमारे रहेंगे प्रीफिक्स के रहेंगे और कुछ वर्ड हमारे रहेंगे रूट वर्ड्स रहेंगे। कौन से वर्ड्स रहेंगे? रूट वर्ड्स रहेंगे, रूट वर्ड्स रहेंगे। अगर हमने इन 40 रूट वर्ड्स को, सफिक्सेस को, प्रीफिक्सेस को अगर हमने तैयार कर लिया तो आप ये यकीन करें कि आपको 400 वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना पड़ेगा। आप और सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, आप मैथ पे ध्यान दें, फिर जीएस पे ध्यान दें। तो आप अगर 40 वर्ड्स अगर आप तैयार करते हैं, जो हम अभी बताने जा रहे हैं, 2-3 सीक्वेंस बताएंगे आपको, इससे 440 से आपके 400 जो है आपके वन वर्ड आपके याद हो जाएंगे, बहुत ही टेक्निक से याद होंगे। जिनमें से पहला हमारा जो सीक्वेंस है, जो पहला हमारा वर्ड है, एक वर्ड हमारे पास होता है ANDR। समझिएगा ANDR। ANDR होता क्या है तो समझते हैं इसको जो है। देखिए हमारा जो ये सेल फोन है, हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं, इस फ़ोन का नाम क्या होता है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड, ANDROID, एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं। अच्छा कोई बताएगा इसको एंड्रॉयड फ़ोन क्यों हम बोलते हैं? जो पहले के मोबाइल होते थे, आज से 10 साल पहले आते, उसे हम एंड्रॉयड क्यों नहीं बोलते? जो कीपैड के होते हैं उन्हें तो हम एंड्रॉयड नहीं बोलते, हम इसे क्यों बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं? तो समझें आप जो है एंड्रॉयड होता क्या है। ANDR वर्ड जहां पर भी आता है, ANDR वर्ड जहां पर भी आता है, इस ANDR का मतलब होता है मेन की बात करता है, आदमियों की बात करता है या मेल्स की बात करता है। समझिएगा यह किसकी बात करता है? मेल्स की बात करता है। तो हम लोग का जो मोबाइल है, समझिएगा। अच्छा बताइए ANDR वर्ड जो आता है किसकी बात करता है? मेन की बात करता है। और हम लोग का जो मोबाइल है उसका नाम क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड फ़ोन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपको सबको ये पता है कि कंप्यूटर की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? मानव के ब्रेन से की जाती है, मानव के ह्यूमन ब्रेन से की जाती है। और बताओ ब्रेन को हम क्या जैसे बोलते हैं कि बताओ कंप्यूटर का माइंड किसको CPU होता है, CPU की तुलना किससे की जाती है? मानव के ब्रेन से की जाती है। तो इसीलिए जो हम लोग को जो वर्तमान में जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उसे हम एंड्रॉयड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पता है, सबको पता है, ये जो मोबाइल होता है वो पूरा का पूरा किसका काम करता है? कंप्यूटर का काम करता है। और हमारा माइंड भी और कंप्यूटर की तुलना करते किससे हैं? माइंड से करते हैं, इंसान के ब्रेन से करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंड्रॉयड फ़ोन पड़ गया। उसके बाद सेकंड चीज़ ये समझ, जब हम मोबाइल अपना ऑन करते हैं तो उसमें जो एक सर बन के आता है, तो समझिए इसका मतलब मानव की खोपड़ी की बात करेगा। अब बताओ आदमी में सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? ब्रेन का होता है। इसीलिए इसका मतलब, इसलिए इसका जैसे मान लीजिए, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? एंड्रॉयड फ़ोन। तो अब देखिए ANDR वर्ड कहीं पर भी अगर आ जाता है तो समझिए तो मेन की बात करेगा, मेन की बात करेगा, ये तो किसकी बातें करेगा? मतलब मेल्स की बातें करेगा या मेन की बात? दोनों एक ही है। जैसे एक वर्ड अभी आगे आएगा, अभी पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोक्रेसी। कौन कौन से वर्ड आते हैं? एंड्रोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है शासन, एंड्रो का मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति, आदमी, मेल्स का शासन। लिखा हुआ मिसो एंड्रिस्ट,
उसके बाद लिखा जाएगा पॉलीएंड्री, POLYANDRY, बस हमको ढूंढना है। तो बस अभी आपको ये बता रहे हैं कि जहां पर भी ये जो प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड है उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जहां पर भी ANDR वर्ड आ जाएगा समझ जाइए बातें मेन की कर रहा है। हम अगले वर्ड पे आते हैं। जिस शब्द के अंतिम में IST आ जाए वो क्या होता है, पर्सन होता है। जैसे लिखा हुआ है साइंटिस्ट, क्या लिखा हुआ है, साइंटिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, चमड़े के एक्सपर्ट होते हैं। स्किन डिजीज के एक्सपर्ट को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब जिस वर्ड में IST लगता है, बताओ साइंटिस्ट क्या है, बताओ साइंटिस्ट क्या है। क्या किसी एनिमल का नाम साइंटिस्ट है, क्या किसी हाउस का बिल्डिंग का नाम साइंटिस्ट है, ये क्या है, एक पर्सन की बात करता है। तो जिस शब्द के अंतिम में, और देखिए IST जो वर्ड आता है किसी भी वर्ड के अंतिम में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ना बीच में आएगा, या कहां पर आएगा, लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये कैसा काम करता है, सफिक्स का काम करता है। तो जहां पर IST आ जाए समझ जाओ बातें किसकी चल रही हैं, किसी पर्सन की बातें चल रही हैं। और ये शब्द कहां पर लगाया जाता है, लास्ट में लगाया जाता है। हम अगले वर्ड पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रीफिक्स है, एक वर्ड लिखा हुआ है गाइन, GYN। जहां पर भी गाइन वर्ड आ जाएगा, गाइन का मतलब होता है औरत, ये विमेन की बात करेगा। जैसे इसमें कौन कौन से आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इस वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लिखा जाए गाइनोक्रेसी, मिसोगाइनिस्ट, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, फिलोगाइनिस्ट, PHILOGYNIST, फिलोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट। उसके बाद क्या आता है, गाइनोफोबिया। तो अभी और सारे वर्ड हैं आपको बताएंगे जो है। इसका मतलब गाइन वर्ड जहां पर भी आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है, औरत। जैसे गाइनोक्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन, औरतों का शासन। मिसोगाइनिस्ट, मिस का मतलब होता है नफरत करना, जो व्यक्ति औरतों से नफरत करता है। फिलोगाइनिस्ट, जो औरतों से प्रेम करता है। गाइनोफोबिया, जो औरतों से क्या करता है, बहुत डरता है। इसका मतलब गाइन वर्ड जहां पर भी आ जाएगा तो हमको ये समझ जाना है बातें किसकी चल रही हैं, महिलाओं की बात चल रही है, विमेन की बातें चल रही हैं। अगला वर्ड हमारा है GA, ये वर्ड देखना है आपको जो है। हम आपको ये बता सकते थे कि गाइन वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, लेकिन इसको जानने का आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको इंग्लिश में PhD नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, हमको हमारा एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हमको इससे बस आपको माइंड में ये करना है कि जहां पर भी GAMY आ जाएगा, GAM या इतना ही वर्ड अगर आ जाएगा तो समझ जाइए वहां पर किसकी बातें कर रहे हैं हम जो है। GUM लिखा रहेगा तो गम का मतलब क्या होता है, चेविंग गम रहेगा, चिपकने की बात करेगा, गम की बात करेगा। तो ये वर्ड नहीं, क्या आ जाएगा, GAM। कहीं पर भी GAM वर्ड आ जाएगा समझ जाइए किसकी बातें चल रही हैं, मैरिज की बातें चल रही हैं। या कभी कभी किसकी बातें चलेंगी, वाइफ की बातें चलेंगी। दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। जब भी गेमी वर्ड आ जाए, गेम वर्ड आ जाए, इसका मतलब समझ जाइएगा बातें किसकी चल रही हैं, विवाह की बात चल रही है। अब आपको याद अगर करना आसान तरीके से, इसको जब हम लिखेंगे हिंदी में तो कैसे लिखेंगे, गम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, गम लिखेंगे। अब गम का मतलब क्या होता है समझिएगा, ऐसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति, किसी व्यक्ति की ऐसी दशा जब उसे केवल गम ही गम मिले। अब बताओ किसी व्यक्ति को गम ज्यादा कम मिलता है तो बताएंगे, आप बताएंगे कमेंट करके कि गम कब मिलता है, शादी होने के पहले या शादी होने के बाद मिलता है। तो जाहिर सी बात है, कॉमन बात है कि शादी होने के बाद ही मिलता है। प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लोग टॉर्चर किया करते हैं। इसका मतलब जहां पर भी गम आएगा समझ जाए किसकी बातें चल रही हैं, विवाह की बातें चल रही हैं। और वो टॉर्चर करेगा, कौन करेगा, तो ये करेंगे टॉर्चर। इसका मतलब जहां पर भी गम की बात, गम लिखा होगा इंग्लिश का वर्ड, हम समझ जाएंगे बातें किसकी चल रही है। ये तो वाइफ की बात चल रही है, ये तो किसकी बात चल रही है, मैरिज की बात चल रही है। हम अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लिखा हुआ नियो, NEO, नियो। जहां पर भी नियो वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है नया। नियो का मतलब क्या, बस वर्ड ये हमारे इंपॉर्टेंट बहुत है, अभी आगे सब काम आएंगे। इसमें एग्जाम में कैसे आते हैं, लिखा जाएगा नियो क्रेसी, वर्ड कैसे आते हैं सीक्वेंस में, नियो क्रेसी, नियो गेमी। अब बताइए गेमी का मतलब क्या होता है, विवाह। नियो का नया, इसका ऐसा व्यक्ति जिसका नया नया विवाह होता है उसे हम क्या बोलते, नियो गेमिस्ट बोलते हैं। तो नियो वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा। नियो का मतलब क्या होता है, नया। अगला वर्ड हमारा है पायर, PYRE या PYR, कहीं पर भी आ जाए पायर। तो पायर का मतलब क्या होता है, फायर। कहीं पर भी अगर पायर वर्ड आ जाएगा
तो हम समझ जाएंगे बातें किसकी चल रही हैं, आग की बातें चल रही हैं। जैसे पायरोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, पायरोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, आग से डर। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया का मतलब क्या होता है, आग के प्रति दीवानगी, पागलपन। अगला वर्ड होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर एक जो है मीटर होता है जिससे टेम्परेचर नापते हैं, हाई टेम्परेचर नापते हैं। अगला आपका होता है पायरोटेक्निक, PYROTECHNIQUE, पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स। तो ये सभी वर्ड एग्जाम में आते हैं, आगे कंटिन्यू कराएंगे। अभी सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स पे चल रहे हैं। तो पायर वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, पायर का मतलब क्या होता है, आग होता है। अगला वर्ड हमारा है फिल या फाइल, जहां पर भी फिल या फाइल वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है लवर। लवर का मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला। अब जिस शब्द के पहले या बाद में ये वर्ड लग जाएगा इसका मतलब हो जाएगा उससे प्रेम करने वाला। तो फिर से एक बार रिपीट करते, देखो फिल वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, PHIL वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, कहीं स्टार्टिंग में आएगा तो अंतिम में आएगा, तो समझ जाएंगे बातें इसका मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला। जैसे एग्जाम में क्या लिख के आ जाएगा, बिब्लियो लिख के आ जाएगा, BIBLI, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। और कौन सा वर्ड आ जाएगा, बिब्लियोमेनिया, BIBLIOMANI, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोफोबिया, BIBLIOPHOBIA, बिब्लियोफोबिया। ये सभी वर्ड आपके एग्जाम में आ चुके हैं, बताएंगे इसको तब जो सीक्वेंस हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। फिल का मतलब आपको अभी क्या माइंड में रखना है कि जहां पर फिल लगा होगा, फिल का मतलब क्या होता है, प्रेम करने वाला। अगला वर्ड हमारे पास है मिस या मिसो या मिसय। जिस वर्ड में आप ये समझ जाए मिस वर्ड लग जाएगा, मिस का मतलब ये तो आपका निकलेगा बैड, ये तो क्या निकलेगा, हेटर। बैड का मतलब होता है बुरा या खराब, बैड का मतलब क्या होता है, खराब या बुरा। और हेटर का मतलब क्या होता है, नफरत करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, नफरत करने वाला। जहां पर भी मिस वाले वर्ड आ जाएंगे। खराब का एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर अगर जाते हैं, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर शादी में अगर जाते हैं, तो जब हमको जो है वहाँ पर इंतज़ाम अच्छा होता है, आइसक्रीम भी वहाँ पर मौजूद है, उसके बाद हमको चिकन भी है, मटन भी है, पनीर भी अच्छी बनी हुई है, खाने में व्यवस्था अच्छी है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा था। क्या बोलते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कैसा था, अच्छा था। ये कब बोलते हैं आप लोगों से आके, जब आपको सब चीज़ टाइम पे मिल जाती है, दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वही आप अगर जाएं, खाना ठंडा हो गया है मान लीजिए बारात में, या क्या चिकन खत्म हो गया, लेग पीस खत्म हो गई, या पनीर खत्म हो गई, केवल जब मटर का दाना बचा हुआ है, या केवल ग्रेवी बची हुई है, तो आप जब लौटते हो या कोई पूछ नहीं रहा कि खाना आके खा लीजिए जो है, इसका मतलब जब आप वहां से बारात से वापस आते हैं, घर पे आते हैं, लोगों को क्या बताते हैं, वहां का मैनेजमेंट बहुत खराब था, वहां पर मिस मैनेजमेंट था। क्या बोलते हैं, वहां पर क्या था, मिस मैनेजमेंट था। इसका मतलब मैनेजमेंट, इसका मतलब वहां की व्यवस्था कैसी, मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, वहां की व्यवस्था कैसी थी, बैड थी, BAD, बैड थी। इसका मतलब वहां पर क्या थी, अव्यवस्था थी, वहां पर जो है चीजों को सही से नहीं काम कर देते वहां पर। इसका मतलब जहां पर मिस वर्ड लगे तो उसका मतलब ये तो बैड होता है, ये तो क्या होता है, हेटर होता है। अभी वर्ड आएगा, लिख के आ जाएगा, मिसोगाइनिस्ट, MISOGYNIST, मिसोगाइनिस्ट। बताओ मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब नफरत करने वाला, गाइन का मतलब क्या होता है, औरत। जिस वर्ड में IST लग जाता है वो क्या बन जाता है, पर्सन बन जाता है। इसका मतलब क्या, आदमी, औरतों से नफरत करने वाला व्यक्ति। तो ऐसे ही वर्ड हमको, जिस वर्ड में हमको मिस लग जाएगा उसका मतलब समझ जाएंगे हम क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है नफरत करने वाला। अगला शब्द हमारे पास है क्रेसी। जिस शब्द में क्रेसी वर्ड आ जाए या ARCHY वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है रूल, रूल या गवर्नमेंट या लॉ। हिंदी में इसका मतलब होता है शासन, हिंदी में इसका मतलब होता है शासन। जहां पर भी क्रेसी वर्ड लिखा रहेगा अंतिम में उसका मतलब क्या होता है, शासन। जैसे होता है, अभी हमने बताया गाइनोक्रेसी, गाइनोक्रेसी बताइए, गाइन का मतलब क्या होता है, औरत, क्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जहां का शासन महिलाओं के हाथ में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोक्रेसी। वर्तमान में सभी के घरों में लगभग जो है गाइनोक्रेसी चलता है, आदमी को कोई बस चलता नहीं। काम कौन करता है, और लेडीज करती हैं, गर्ल्स करती हैं, गाइन लोग करती हैं, विमेन लोग करती हैं। जहां पर किसी को अपनी आंख उठा के दिखा दी जो है, सामने वाला जो है क्या डर जाएगा। इसका मतलब सभी घरों में क्या चल रही है, गाइनोक्रेसी चल रही है। देश में भी गाइनोक्रेसी, जैसे कहा, जैसे बोले कई सारे देश, अभी इटली के जो PM है वो क्या है, विमेन और विमेन औरत है जो है। इसका मतलब ऐसा देश जहां का शासन किसके हाथों में होता है,
औरतों के हाथों में होता है उसे हम क्या, उस देश को हम क्या बोलते हैं, गाइनोक्रेसी बोलते हैं, उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, गाइनोक्रेसी। अगला वर्ड क्या है, डेमोक्रेसी। जहां पर क्रेसी वर्ड लिखा होगा इसका मतलब होता है शासन। डीमो का मतलब होता है पब्लिक, इसका मतलब ऐसा देश जहां पर शासन कौन चलाती है, पब्लिक। पब्लिक को हिंदी में बोलते हैं लोग बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। अगला वर्ड आएगा आपको अरिस्टोक्रेसी, उसके बाद आएगा प्लूटोक्रेसी, उसके बाद आएगा स्ट्रेटोक्रेसी, तो ऐसे उसके बाद आएगा एंड्रोक्रेसी, ANDROCRACY। क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। ANDR का मतलब क्या होता है, मेन। ऐसा देश जहां का शासन आदमी लोग चलाते हैं, इंडिया एग्जांपल है, तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोक्रेसी बोलते हैं। तो क्रेसी वर्ड जहां पर भी लिख के आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है, शासन। तो रूल लिखा जाएगा इंग्लिश में, द रूल ऑफ द गवर्नमेंट या द लॉ ऑफ द वर्ड लिखा जाए। अगला वर्ड है लॉजी। कहीं पर भी अगर लॉजी आ जाए या ICS आ जाए या नॉमी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है इसका मतलब, अध्ययन, पढ़ाई लिखाई की बात करता है ये जो है। जैसे हमने बोला बायोलॉजी, BIOLOGY, बायो का मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। इसका मतलब ऐसे चीजों का अध्ययन जिसमें लाइफ होती है। जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है, जंतु। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हृदय रोग विज्ञान। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हृदय रोग विज्ञान। डर्मेटोलॉजी, चर्म रोग विज्ञान। इसका मतलब जहां पर भी लॉजी वर्ड आ जाएगा हम समझ जाएंगे किसकी बातें करता है, वो स्टडी की बातें करेगा। गायनिकोलॉजी, ये सभी किसकी बातें करेगा, स्टडी की बातें करेगा, पढ़ाई लिखाई की बातें करेगा। अगला वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोबिया, PHOBIA। जहां पर भी फोबिया वर्ड लग जाता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। और ये डर कैसा होता है, बीमारी बन जाती है। जिस शब्द के अंत में IA लग जाता है वो डिजीज बन जाता है। फोबिया हमने बोला पायरोफोबिया, PYROPHOBIA, पायरोफोबिया। पायर का मतलब क्या होता है, आग। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, आग से डर। हमने बोला गाइनोफोबिया, गाइनो का मतलब क्या होता है, औरत, विमेन। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, तो क्या हो जाएगा, गाइनोफोबिया। हमने बोला हाइड्रोफोबिया, हाइड्रा का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, पानी से डर। हमने बोला साइनोफोबिया, कुत्तों से डर। साइनोफोबिया, कुत्तों, इसका मतलब फोबिया वर्ड जहां पर आ जाएगा, बातोफोबिया, गहराई से डर। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। उसके बाद कई सारे वर्ड आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जहां पर भी फोबिया लिखा होगा, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर।